जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि फाइनली हमारे पास आ चुका है Realme का ब्रांड न्यू Realme 7। जी हाँ, मैंने इसे परचेस किया था फ्लिपकार्ट से, जो आज फाइनली डिलीवर्ड मेरे को हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे इसी फ़ोन के बारे में, क्या है इसमें कुछ खास नए फीचर्स, जानेंगे इसके ऑल स्पेसिफिकेशन। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फटाफट अनबॉक्स स्टार्ट करते हैं। तो ये है कुछ इस तरह से Realme का बॉक्स Realme 7। इस बार कुछ डिफरेंट पैक किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं सलमान खान होल्डिंग द Realme 7। जी हाँ, भाई की तस्वीर लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर सलमान खान का ऑटोग्राफ भी है। पीछे में कुछ हाईलाइटेड फीचर्स दिए गए हैं आपको, जैसे कि इसमें सोनी का 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, MediaTek Helio G95 का गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है, 30 वाट का डास्ट चार्जर है, 5000 mAh की बैटरी है, 90 हर्ट्ज का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट इस फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं सलमान भाई के स्टाइल में। तो सबसे पहले है ये फ़ोन प्लास्टिक रैप में। यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक TPU केस देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है। सिम इजेक्टर टूल है, 30 वाट का डास्ट चार्ज आपको देखने को मिल जाता है, और एक टाइप सी केबल आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर एक यूज़र गाइड भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये है बॉक्स कंटेंट। अब चलते हैं फ़ोन की तरफ। तो ये रहा Realme 7 का फर्स्ट लुक, देख सकते हैं आप, जो देखने से काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जहाँ तक सबसे पहले अगर बात करें डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन इसमें आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अब अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मेरे को लग रही है, और हाथ में ये फ़ोन प्रीमियम तो नहीं लगता है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, और लाइट वेट भी लग रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें बॉडी की, तो इसमें पॉलीकार्बोनेट बैक आपको देखने को मिलेगा। देखने से ये फ़ोन आपको लगता है कि ग्लास बॉडी आपको दिया गया है, जिसमें अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं, बट ये बैक जो है प्लास्टिक का है, तो इस पर आपको स्क्रैचेस आ सकते हैं। हालांकि अगर ग्लास का बॉडी रहता तो काफ़ी अच्छा होता। चेक कर लेते हैं इसके बटन और पोर्ट्स। तो राइट साइड में आपको पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलेगा, और यही आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। जी हाँ, साइडेड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें दिया गया है, जो कि अभी काफ़ी चल रहा है। लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन देखने को मिल जाएंगे, और एक ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलेगा। दो सिम और एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम आप लगा सकते हैं। नीचे की तरफ आपको मिल रहा है 3.5 mm का हेडफोन जैक, स्पीकर ग्रिल और टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर माइक भी आपको प्राइमरी माइक दिया गया है। ऊपर की तरफ आपको कोई भी बटन देखने को नहीं। बात करें बैटरी की, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। साथ ही में आपको 30 वाट का डार्ट चार्ज देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी तेज़ी से ये आपका बैटरी को चार्ज कर देगा। और बाकी इसमें पावर सेविंग मोड, सुपर पावर सेविंग मोड भी देखने को मिल जाएंगे। अब अगर बात करें वेट एंड थिकनेस की, तो इस फ़ोन का वेट है 197 ग्राम, और इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, वह 9.4 mm की थिकनेस है इसकी। ये फ़ोन थोड़ा सा मोटा है, बट आपको होल्ड करने में ऐसा नहीं लगेगा कि आप 197 ग्राम का एक फ़ोन होल्ड किए हुए हैं। तो वेट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा किया गया है इसमें। नेक्स्ट अगर बात करें फिंगरप्रिंट की, तो इसमें आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर कैमरे की बात करें, तो इसमें काफ़ी सारे मोड आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड हुआ, आपको इसमें अल्ट्रा मैक्रो लेंस भी देखने को मिल जाएगा, और वाइड एंगल भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसमें एक और फीचर्स ऐड किया गया है, स्कैरी नाइट मोड, जो काफ़ी अच्छा है। तो कुछ कैमरे सैंपल्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो फर्स्ट लुक में यकीनन बहुत ही अच्छा आपको देखने को लगेगा। ये मैन कैमरा का देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वालिटी देखने को मिल रहा है। अल्ट्रा वाइड एंगल भी काफ़ी बेटर है, मैक्रो लेंस भी आप देख सकते हैं, और पोर्ट्रेट मोड भी बेटर है। तो ये थी Realme 7 की कहानी। मेरे को इस फ़ोन का प्राइस थोड़ा हाई लगा, क्योंकि 15,000 के रेंज में आपको प्लास्टिक का बैग देखने को मिलता है, IPS डिस्प्ले आपको दिया गया है, एमोल्ड स्क्रीन भी आपको देखने को नहीं मिलता। इस प्राइस रेंज में कम से कम एमोल्ड स्क्रीन आपको दिखना चाहिए था, क्योंकि उसका जो कलर है इससे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर के नाम पर आपको MediaTek Helio G95 चिपका दिया गया है, जिसमें हीटिंग इशू देखने को मिलते हैं, जिसे दूर करने के लिए इसमें
कूलिंग सिस्टम का भी प्रयोग किया गया है। तो मेरे हिसाब से इसमें स्नैपड्रैगन 720G देखना को मिलना चाहिए था, जो इसके अपर वर्जन Realme 7 Pro में दिया गया है। तो कैमरा और गेमिंग के लिए अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए ठीक ठाक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये फ़ोन लेकर के आप 2-3 साल तक ईजिली यूज कर पाइएगा, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये फ़ोन आपका 2-3 साल तक साथ निभा पाएगा। तो ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आपसे अगर अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।